कई लोग बार बार थक जाते हैं, ये भी हृदय रोग का लक्षण है? देखो है। थकान जो है, कई लोग बार बार थक जाते हैं, ये भी हृदय रोग का लक्षण है? देखो है। कुछ भी कर रहे हैं, थक गए, सीढ़ी चढ़े थापने लगे, 4 कदम चले सांस फूलने लगी। हाँ जी, जिसका बाकी भी कारण है, आप पेपड़े के वजह से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जबका जैसे बताया जिसका ये सब रिस्क फैक्टर है, नहीं भी है भी, ये सांस फूलता है थोड़ा भी का एक्सरसाइज काम करने से, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप जल्दी कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा के दिल का चेकअप करा लीजिए। ये बहुत लोग खर्राटे बहुत लेते हैं, हाँ जी, इसका भी कुछ हार्ट से लेना देना है? ज़्यादातर तो ये ओवरवेट लोगों का होता है। और नहीं, आजकल तो पतले पतले का भी है। बिग बॉस में एक लड़का गया, अमाल मलिक, बड़ा अच्छा कंपोजर है, तो उसने जाते ही कहा कि मुझे खर्राटों की बड़ी समस्या है, जबकि वो फिट है। वो एक तो है उनका जो स्लीप एपनिया बोलते हैं, उनको एक स्लीप स्टडी करके चेक कर लेना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए इलाज है। जैसे जो ये आपका सीपैप मास्क होता है, वो लगाने से तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाके ठीक हो जाएगी। उसका क्या होता है ना, जिसका स्लीप एपनिया बोलते हैं, रात में सोते वक्त ये नींद उनका जो बीच में सांस बंद हो जाता है, तो शरीर का अपना तो सांस बंद हो गया तो आदमी जो चला जाएगा। इसीलिए तो भगवान ने रिफ्लेक्स दिया है, तो नींद टूट जाता है, लेकिन नींद पूरा टूटता नहीं, तो आदमी को पता नहीं चलता कि मेरा नींद टूट गया। थोड़ा सा कम नींद हो टूट जाता है, फिर अपना सांस लेना शुरू करता है। उसमें अगेन एक बड़ा कारण है आपका डायबिटीज़, जिसका डायबिटीज़ है कंट्रोल नहीं होता है। डायबिटीज़ नहीं है तो डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसका सिंपल इलाज है, नंबर 1 वज़न वगैरह है तो उसको कम करो, वज़न नहीं है तो जो मास्क लगाने से आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगा, आपका रात को जो ये जो स्लीप एपनिया होता है वो चला जाएगा ऑटोमेटिकली। जिसका डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल नहीं होता है, ये बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, और जिसका नहीं है तो ठीक है। तो ये तो मैं एडवाइस करूँगा डॉक्टर को दिखा के उसका ट्रीटमेंट इलाज कराओ। खर्राटे का भी? खर्राटे का कौन सा डॉक्टर होता है? पहले होता है आप एक स्लीप स्टडी करके देखो। करने के बाद लंग्स का स्लीप स्टडी मतलब आप समय से सोकर देखिए। हाँ, रात को सोते वक्त चेकआउट की अपना कितना क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड समटाइम्स क्या होता है ना, आपका पीछे वाला जो है जो गला, वो ENT डॉक्टर दिखाए, इनके से बड़ा है तो उसको आप सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। ये कौन से डॉक्टर देखते हैं? ENT डॉक्टर। ओके, ठीक है। हार्ट अटैक की जो सर केसेस होते हैं, उसके लक्षण महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग कैसे आते हैं या सेम होते हैं? वही तो होता है, महिलाओं में थोड़ा कम रहता है सिम्टम्स सिमिलर है, लेकिन जो इंसिडेंस थोड़ा कम रहता है। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को हार्ट अटैक कम आता है सारी जल्दी पोस्ट में तो जब मेनोपॉज तक महिलाओं को दिल का बीमारी थोड़ा बड़ी गालियां देंगी फेमिनिस्ट महिलाएं मुझे, आई एम सॉरी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पुरुषों को टेंशन नहीं बोला हूं। तो मेनोपॉज मोदी से जी पहले स्वस्थ हैं। मेनोपॉज से पहले हार्मोन के वजह से उनका थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है, तो दिल का बीमारी थोड़ा कम है। लेकिन जैसे मेनोपॉज हो गया उसके बाद 3-4 साल के बाद महिला और ये आदमी से कुछ फर्क नहीं है, और 4-5 साल के अंदर महिलाओं का जो हार्ट का बीमारी पुरुषों की तरफ उतना ही रहता है। और महिला का हार्ट बीमारी और ज़्यादा डेंजरस इसलिए है, नंबर 1 तो केयर नहीं लेते हैं कि घर के अंदर तो सब लोग पुरुष के ऊपर ज़्यादा, तो मेन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। सब लोग अपना घर में माँ बहन का थोड़ा ज़्यादा ख्याल नहीं रखता, उनका बीमारी ज़्यादातर लोग उनका केयर नहीं लेते हैं। दूसरा क्या होता है ना, ये जो महिलाओं का जो बीमारी होता है, ये जो उनका आर्टरी साइज थोड़ा कम रहता है, क्योंकि साइज कम रहता है उसके वजह से रहता है, प्लस एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करते हैं, तो शरीर के अंदर जो अल्टरनेट सर्कुलेशन हम बोलते हैं वो डेवलप नहीं होता है। तो महिलाओं का हार्ट बीमारी हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो उनका कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा होता है और उनका जो डेथ रेट भी ज़्यादा है। और ये भी दिखा गया स्टडियों में, ये जो बायस है, खाली डॉक्टर लोग भी महिलाओं का हार्ट बीमारी को सही तरह से इलाज नहीं करते हैं, क्योंकि सोचते हैं इनका बीमारी नहीं है, दूसरा कुछ बीमारी है इनका। ये दुनिया भर स्टडी करके दिखाया है कि डॉक्टर लोग भी जो महिला का हार्ट बीमारी होता है तो उनको जब पुरुषों की तरह जितना ज़्यादा केयर लेते हैं कम केयर लेते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि इनका हार्ट का बीमारी नहीं है। ये सब कारण के लिए महिलाओं का हार्ट बीमारी हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो उनका कॉम्प्लिकेशन रेट और डेथ रेट ज़्यादा है। ओके, उनमें मौतें ज़्यादा होती हैं। यस, हाँ जी। और उसके साथ ये भी दिखा गया अभी स्पेशल लास्ट जैसे पता 30 साल 40 साल से जो महिलाओं का भी
मेनोपॉज से पहले भी हार्ट बीमारी बढ़ गया, जिसका स्पेशली स्मोकिंग, एक तो स्ट्रांगली मैं सजेस्ट करूँगा स्मोकिंग, वेपिंग ये सब पूरा बंद करने के लिए। दूसरा खाने पीने का, ये डायबिटीज़, ये सब चीज़ जिसका ज़्यादा है, ये आपका जो मेनोपॉज से पहले भी हार्ट बीमारी बहुत होता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो 30-32 साल, एक तो मेरे को 16 साल लड़की को मैं ऑपरेशन किया था, उनका जो फैमिलियर हिस्ट्री था, कोलेस्ट्रॉल उनका बहुत ज़्यादा था। तो ये नहीं कि महिला को कि मेनोपॉज तक प्रोटेक्शन 100% प्रोटेक्शन, थोड़ा प्रोटेक्शन है, लेकिन उसने केयरलेस नहीं, मेरा एडवाइस रह गया केयरलेस मत बनो। सर्दियों में ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं सर? सर्दियों आने के ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द आर्टरीज यू कैन गेट इन टू स्पाज्म बिकॉज ऑफ द कोल्ड, स्पेशल कोल्ड में एक्सपोज है। अदरवाइज प्रॉपरली यू आर कवर अप, द चांसेस आर लेस, बट इफ यू आर एक्सपोज टू कोल्ड देन बिकॉज ऑफ द कोल्ड यू कैन गेट अ स्पाज्म, हार्ट अटैक। अगर हिंदी में कहें, सर्दियों में अगर आप कपड़ा कम पहन रहे हैं, हाँ जी, और ठंड आपको लग रही है, तो हार्ट अटैक बढ़ने के चांसेस ज्यादा। जिसका बीमारी है, जिनमें सिम्टम्स है, ऑब्वियसली बात, जिसकी बीमारी है, नहीं है तो उनको तो केवल ठंड लगेगी, तबीयत खराब होगी। जिसका जो डायबिटिक हैं, या जो हेल्दी मोटे लोग हैं, हाँ, या जिनमें लक्षण आ रहे हैं, उनको सर्दियों में ज्यादा प्रिकॉशन लेने चाहिए। एकदम पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रॉपरली अच्छी तरह गर्मी कपड़ा वगैरह पहनना चाहिए, क्योंकि सर्दी जब एक्सपोज होता है तो शरीर के अंदर जो आर्टरी में स्पाज्म बनने का चांस है, दिल का आर्टरी का स्पाज्म। एक कॉमन क्वेश्चन बहुत लोगों ने दिया सर कि जो दिल के मरीज होते हैं उन्हें नियमित रूप से खून पतला करने की दवाई दी जाती है। हाँ जी, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? ये देखा गया कि कैसे हार्ट अटैक होता है। जो आर्टरी, दिल का आर्टरी के अंदर जो खून जाता है, उधर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होकर वो रास्ता बंद हो जाता है। आइदर पूरा धीरे धीरे 90-100% का रास्ता बंद हो गया, नहीं तो कम रास्ता भी सडनली एक दिन फट जाता है, उसके अंदर खून क्लॉट जम जाता है। तो सबसे अटैक होने के नंबर 1 कारण है, जहाँ खून शरीर के अंदर जाता है वो बंद होकर उसको क्लॉट बन जाता है। तो खून पतले गोली देने का ये कारण है कि बाबा ये जो क्लॉट न बने तो हार्ट अटैक होने की चांस कम है। तो इसलिए दिखाया गया स्टडी करके लाखों करोड़ों लोगों का कि जो खून पतली गोली लेंगे तो आपका हार्ट अटैक आने की चांस बहुत कम है। इसलिए मैं नॉर्मल आदमी को एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि खून पतले का गोली का अपना साइड इफेक्ट है, क्योंकि दूसरी जगह ब्लीडिंग हो सकता है। जिसका पेट में अल्सर है उसको ब्लीडिंग होने की चांस ज़्यादा है। जिसका बीमारी ब्लॉकेज नहीं है बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन जिसका ब्लॉकेज है डेफिनेटली एडवाइस करूंगा कि खून पतले की गोली लो। ज़्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट गोली जो एस्पिरिन, लेकिन जिसका एसिडिटी वगैरह है उसके लिए दूसरा टाइप का गोली है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन लेना तो बहुत ज़रूरी है। ओके, कई लोग कोलेस्ट्रॉल की बहुत बातें करते हैं हार्ट केसेस में, लेकिन शुगर, चीनी या ब्लड शुगर की उतनी बातें नहीं होती हैं। हाँ जी, यस, हाँ जी। क्या ये ज़्यादा होनी चाहिए, और कितनी शुगर कंज्यूम कर लें जिससे हम हार्ट को डैमेज ना करें? जैसे बताया 100 साल में हमारा दुनिया में हमारे बुजुर्ग लोग जो एक महीने में जितना शुगर खाते थे, अभी आजकल में एक दिन में उतना खाते हैं। तो शुगर शरीर के लिए सबसे डेंजरस है। बहुत सारे है, एक तो जैसे खाते हो शुगर लेवल पर आपका शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, इसलिए आपका पैनक्रियास जो इंसुलिन सिक्रीशन करता है, बार बार जैसे एक आदमी को बोलो कि एवरी 5 मिनट के अंदर 100 मीटर भागो भागो भागो, तो 2 घंटे के बाद गिर जाएगा, आदमी बोलेगा गया मैं चल नहीं पाऊंगा। तो सेम चीज़ शरीर के अंदर होता है। कोई भी मिठाई चीज़ शरीर के लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि शुगर लेवल इमीडिएटली चला जाता है, आपका इंसुलिन सिक्रेट होता है, धीरे धीरे आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होकर डायबिटीज़ होता है। दूसरा जो शुगर जो ज़्यादा खाते हैं, उस शरीर का जो जैसे बताया आपका जो खून जाने का जो नली है, जिसको आर्टरी बोलते हैं, उसका जो लाइनिंग भगवान या जो लुब्रिकेटिंग लाइन है एंडोथेलियम, वो डैमेज हो जाता है, वो फिर स्टिकी हो जाता है, उसके अंदर फिर खून जम जाता है तो क्लॉट हो जाता है। इसलिए शुगर शरीर के लिए आपका तंबाकू जितना खराब है शुगर उतना खराब है। तो तंबाकू पे तो लिखकर आता है कि इसको खाने से आपका शरीर का ये हाल होगा। यस, क्या मिठाई के डब्बों पर भी लेबल नहीं लगना चाहिए? तो लगना चाहिए मेरे मुताबिक। सबको एडवाइस का मिठाई पूरा बंद करो, पूरा अवॉइड करो। हमारे यहाँ होली दिवाली सर मिठाई भी चेक करते हैं, कभी कल एक दिन खा लिया तो चलता है। गणपति बप्पा का कार्यक्रम था, उसमें मिठाई चली दबा के। एक दिन खा लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप सारा सपोज महीने भर नहीं खा रहे हो, 1-2 दिन पूजा जैसे आया तो उस पर खाने में कुछ फर्क नहीं पड़ता 1-2 दिन, लेकिन रोज़ खाओगे तो खराब है शरीर के लिए। बाकी चीज़ कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सो रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, 1-2 दिन मिठाई खा दिया तो ठीक है, लेकिन रोज़ मिठाई खाना अच्छा नहीं है। और ये जो गणपति बाबा या हमारा पूजा आता है वो साल में एक बार आता है, तो उस दिन खा लो। हमारे यहाँ साल भर में 50 कार्यक्रम आते हैं, फिर हमारे हैप्पी बर्थडे आते हैं, फिर हमारे दोस्तों के बर्थडे आते हैं, फिर उनके बच्चों के बर्थडे आते हैं, फिर शादियों की सालगिरह होती है। तो होते होते 365 दिन में 200 दिन कोई ना कोई कार्यक्रम हो आता है। आज ऑफिस में किसी का प्रमोशन हो गया, खुश हुए तो कर लेते हैं।
तो इसी में बताऊँ, एक हफ्ते में 7 दिन में एक दिन रखो चीटिंग डे। मैं इससे मजाक करता, संडे को सिन डे रखो, एक दिन एक चीटिंग करो, लंच के लिए थोड़ा चीटिंग कर लो, खा लो, नो प्रॉब्लम। बाकी 6 दिन शरीर का अच्छी तरह देखभाल करो।